हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8 और हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो देखिए, जैसा कि टॉपिक है इसने इसमें कहा कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि हमें डेरिवेटिव करना है किसी भी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में। जैसे आपको एक फंक्शन दे दिया y, वो है आपके पास x का स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा दे देती हूँ मैं, जैसे z दे दिया, वो है मेरे पास x का क्यूब। और ये आपको पता होगा कि ये आपके एक्सरसाइज का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो ये कहता है कि हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, यानी y का डेरिवेटिव आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो अगर मैं इसको नॉर्मल सी डिफ्रेंशिएशन की भाषा में लिखूं तो हमें क्या निकालना है, y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि dy बाई dz हमें निकालना है। लेकिन हम कैसे निकालें जब हमारे पास y किसकी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को एक्सप्रेस तो x की फॉर्म में कर रखा है ना, तो हम क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से dy बाई dx निकाल पाएंगे। तो dy बाई dz तो हम निकाल ही नहीं पाए। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, dz बाई dx निकाल सकते हैं, ये क्योंकि ये भी एक्सप्रेस है किसकी फॉर्म में, x की टर्म्स में है, फॉर्म में लगा लो, टर्म्स में लगा लो, ठीक है। तो फिर हम ये कैसे निकालें, जब हम ये निकाल पा रहे हैं तो एज़ पर टॉपिक हमें निकालना तो ये है, तो हम ये कैसे निकालेंगे। तो dy बाई dz निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, dy बाई टर्म देखिए, ये वाली टर्म यानी कि dy बाई dx को आप ऊपर रखिए, डिवाइड कीजिए dz अपॉन dx से। इससे क्या होगा, ये dx से dx कैंसिल और आपके पास क्या आएगा, dy बाई dz ही आएगा। तो इसलिए हमें जब इस एक्सरसाइज में dy बाई dz निकालना होगा तो हम उन टर्म्स में इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिन टर्म्स में ये है, और फिर इस तरह से डिवाइड कर देंगे और हमें जिसके विद रिस्पेक्ट हमें निकालना होगा हमें वो मिल जाएगा। सीधी सी आसान सी भाषा में कहूँ तो बस एक बार इसका x के साथ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, जिस टर्म में है ये x में है या थीटा में है, जिसमें भी है, फिर इसका कर दीजिए। और फिर जैसे हमने एक्सरसाइज 7.7 में किया था, सेम लगभग प्रोसीजर आपका वही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.8। तो 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो 7.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके पास है फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर मेरे पास है, हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्यूब। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स की क्यूब, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, अब तक हम डिफ्रेंशिएशन निकाल देते थीटा के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब तक आपने ऐसा तो नहीं किया था, तो अब हम क्या करें, आप क्या कीजिए, आपके पास यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक को y मानिए, एक को z मान लिए, और y का z के रिस्पेक्ट में आराम से निकल जाएगा जैसे मैंने ऊपर बताया। तो इसको y मानते हैं, y हमारे पास है x का स्क्वायर एंड z है मेरे पास x की क्यूब। अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पर लगा दीजिए लेट, इससे आपके मन को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन में नहीं था और y और z हमने मानना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ से मैं निकाल रही हूँ dy बाई dx, जो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होएगा, 2x होएगा। इसी तरह से dz एंड dz अपॉन dx का क्या आएगा, 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dz निकालना था ना, y विद रिस्पेक्ट टू z, y विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये आ जाएगा आपके पास, dy वाले टर्म को ऊपर रखिए, 2x अपॉन 3x का स्क्वायर। इसके पास 2x है, इसके पास 1 है, तो कट जाएंगे और आपके पास आएगा 2 अपॉन 3x, और यही आपका dy बाई dz होगा। इतनी सी बात थी। इसके बाद करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो इसके बाद बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपके पास y है स्क्वायर रूट ऑफ x की क्यूब प्लस का 1, एंड z है आपके पास क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पर हमें dy बाई dx निकालना है, तो हम निकालते हैं dy बाई dx, जो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ये रूट है एंड ये क्यूब रूट है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर होती है 1/2, और इसका मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस की 1 की पावर क्या होती है 1/3।
ठीक है। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता। अगर आपको 3 मल्टीप्लाई में दिया भी जाता है स्क्वायर रूट से पहले तो वो थोड़ा बड़ा लिखा जाता है, इस तरह से वो नीचे तक आएगा और इसको इसके पूंछ के ऊपर ऐसे बिठाया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्स का क्यूब प्लस का 1 है आपके पास एंड हम निकाल रहे हैं dy/dx। तो स्क्वायर रूट का हम कैसे निकालते हैं, 1/2 कीजिए, स्क्वायर रूट को इसके अंदर रखिए एंड डिफ्रेंशिएशन कीजिए जो भी इस स्क्वायर रूट के अंदर है उसका, इसका हो जाएगा, ठीक है। 1/2 रूट ऑफ एक्स की क्यूब प्लस का 1 एंड इसका हो जाएगा आपके पास 3x² और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास आता है dy/dx। इसके बाद इसकी बात करें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो इसको हम नॉर्मल सी भाषा में लिख देंगे, इसकी पावर 1/3। अब हम पावर का करेंगे तो dz/dx जब हम निकालेंगे तो पहले होगा पावर का, और पावर में से आप एक कम कीजिए और फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिए किसका, x² प्लस का 1 जिसके ऊपर क्या थी पावर। तो dz/dx आपके पास आ गया। यहाँ से देखिए 1/3 माइनस का 1 कितनी पावर आ गई, माइनस के 2/3 आ गया, ठीक है। कितनी पावर आ गई, माइनस के 2/3। अब ये ऊपर है तो अगर मैं इसको 3 के साथ लिखूँ तो ये ऊपर तो माइनस का 2/3 है, तो नीचे आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 2/3 एंड डिफ्रेंशिएशन हमें इसका करना है x² का क्या होगा 2x, तो इसको लिखा जाएगा 2x/3 x² प्लस का 1 की पावर 2/3। तो ये आपके पास dz/dx आ गया और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है dy/dz, ठीक है। तो अगर आपको dy/dz निकालना है तो 3x² रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस का 1 y में 2x/3 x² प्लस की 1 की पावर 2/3। अब मल्टीप्लाई देखिए किस किस की होगी, इसकी ऊपर वाले की सबसे नीचे से और इसकी इसके साथ। तो इसकी करेंगे सबसे नीचे वाले के साथ, तो 3x² इंटू में 3x² प्लस 1 की पावर है 2/3 और 2 इंटू एक्स की क्यूब प्लस का 1 की मल्टीप्लाई होगी 2x से। अब जो कटता है आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। जो कटता है आप उसको काट सकते हैं, जो बचता है उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x की 2 है, इस x को आप इससे काट दीजिए, आपके पास ऊपर बचता है 9x एंड x² प्लस 1 की पावर है 2/3 एंड नीचे आपके पास बचता है 4 इंटू में x³ प्लस 1। ये है आपके पास इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसका थर्ड पार्ट आपको अपने आप करना है, लेकिन एक बार मैं उसको सॉल्यूशन आपको दिखा देती हूँ, तो देखिए फटाफट से। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यहाँ पर देखिए आपको y गिवन है 1 + x बाय में 1 - x का की पावर है 1/2 एंड इसी तरह से आपको z गिवन है। तो सबसे पहले जब हम dy/dx का करेंगे तो सबसे पहले पावर का होगा और उसके बाद जो पावर जिसकी ऊपर पावर है उसका होगा डिफ्रेंशिएशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने किया है u/v से, तो वो आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि इतनी एक्सरसाइजेज हमने डिफ्रेंशिएशन की कर दी है तो मुझे नहीं लगता आपको इतना डिटेल्स में मुझे बताना पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया u/v से एंड देन यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर माइनस का 1/2 था एंड यहाँ पर 1 - x है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आप इस 1 - x को ऊपर लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो माइनस की पावर है ना ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 - x बिलो 1 + x की पावर हो जाएगी आपके पास प्लस का 1/2 एंड इस 1/2 को मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट का नाम दे दिया है, ठीक है। क्योंकि एक ही बात है, आप स्क्वायर रूट लगाइए या 1/2 लिखिए। इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन होने के बाद में फाइनली ये आपको सिंप्लीफाई करके ये मिल जाएगा। अब z की बात करते हैं तो dz/dz भी सेम इसी प्रोसीजर से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैंने यहाँ पर माइनस की पावर को प्लस बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर बाद में कटने के चांसेस आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको प्लस बनाया है, ठीक है। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास आ जाएगा ये dz/dx। अब हमें निकालना है dy/dz। तो यहाँ से हम dy/dz निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसके बाद कट के और आपके पास ये बच जाएगा। यहाँ पे मैंने इसमें से माइनस का कॉमन लिया है क्योंकि ये माइनस से माइनस का साइन कट सकता था इसलिए, और आंसर भी तो मिलाना होता है ना, क्योंकि अगर आंसर नहीं मिला है तो आप कहोगे कि आंसर तो गलत है। तो इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको साइन x² का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x का स्क्वायर।
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर ही डिफ्रेंशिएशन निकाल देंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसको y मानेंगे, हमारे पास इसको y मान लेंगे साइन एक्स का स्क्वायर एंड z निकाल लेंगे x का स्क्वायर, इसको z मान लेंगे और अब हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे dy बाई डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो पहले साइन एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, इसकी पावर नहीं है ये एक्स का स्क्वायर, इसका एंगल भी क्या है, एक्स का स्क्वायर। तो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, एंड एक्स की जगह पर है एक्स का स्क्वायर, तो जो भी एक्स की जगह पर है आपको पता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x, जो मैं आगे लिख रही हूँ, एंड ये कोस एक्स का स्क्वायर। इसी तरह से डी जेड अपॉन डी एक्स जब हम निकालेंगे तो इसका आएगा मेरे पास 2x। तो हमें चाहिए था डी वाई अपॉन डी जेड, तो डी वाई बाई डी जेड निकालने के लिए इस टर्म को रखेंगे ऊपर और इस टर्म को रखेंगे हम नीचे, और आपके पास आ गया कोस एक्स का स्क्वायर। तो ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे एंड थर्ड पार्ट भी आप अपने आप करेंगे। तो मैं आपको कराऊंगी अब फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू हमें निकालना है ई की पावर कोस एक्स, तो नॉर्मल हम इसको वाई मान लेंगे और इसको मान लेंगे जेड और इस विद रिस्पेक्ट को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y मेरे पास है तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये पावर है, वो पावर नहीं थी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें वो पावर नहीं थी, लेकिन इसमें ये पावर है। तो साइन स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले आप पावर का करिए, ये हो जाएगा 2, फिर पावर 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगी। इसके बाद साइन एक्स का करेंगे तो वो आएगा बस कोस एक्स, तो इसका आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसी तरह से डी जेड अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा आपके पास, माइनस का साइन x आएगा ना। तो इस माइनस के साइन x को e की पावर x से पहले लिखेंगे, क्योंकि हम e की पावर x से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले लिखते हैं। तो डी जेड अपॉन डी एक्स आपके पास आ गया है ये, और अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी जेड, तो इसको ऊपर रखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स एंड बाय में माइनस का साइन एक्स इंटू ई की पावर कोस एक्स। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2 कोस एक्स एंड ये माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा e की पावर कोस एक्स। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट और देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट कहता है कि सीकेंट एक्स डिग्री विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एक्स डिग्री। तो ये डिग्री का यहाँ पर क्या चक्कर है, तो डिग्री हमें नहीं चाहिए होती है डिफ्रेंशिएशन में, तो हम इसको डिग्री की फॉर्म में ना लिख के सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे इस डिग्री को हम हटाएंगे, तो देखिए इस सीकेंट एक्स डिग्री को अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो इस डिग्री को हटाने के लिए मुझे पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये मेरे पास x को मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई बाय 180 से। इसी तरह से टेंजेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई बाय 180 से। देखिए सिर्फ एंगल से एंगल की मल्टीप्लाई हो रही है, हम पूरे की मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ एंगल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई एक्स इंटू 180 एंड ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 180। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको मान लेंगे y एंड इसको मान लेंगे हम z। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम निकालेंगे तो देखिए सीकेंट x का क्या होता है, सीकेंट x का होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। तो ये तो हो गया सीकेंट का, सीकेंट x का होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, लेकिन यहाँ पर x की जगह x तो है नहीं, तो यानी कि जो भी x की जगह है उसका डिफ्रेंशिएशन अभी होना बाकी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीकेंट पाई एक्स 180 इंटू टेंजेंट एंड इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए इसके पास सिर्फ एक ही x है, यानी कि जो ये कांस्टेंट है ये तो ऐसे का ऐसे ही, ये तो कांस्टेंट है ना मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे का ऐसे एंड x का हो जाएगा 1 जो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डी जेड वाले की। डी जेड अपॉन डी एक्स जब हम निकालेंगे तो टेंजेंट x का होता है सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x होता है ना, x की जगह पर क्या है पाई एक्स अपॉन 180 एंड डिफ्रेंशिएशन फिर जो x की जगह पर आया है उसका। सीकेंट स्क्वायर पाई एक्स 180
एंड ये देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी और x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास आया है dz अपॉन में dx। अब हमें क्या निकालना होता है, dy अपॉन में dz निकालना है। तो सीकेंट पाई एक्स अपॉन 180 इंटू टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180। अब में पाई अपॉन 180 इंटू सीकेंट स्क्वेयर पाई एक्स 180। तो यहाँ पर देखिए ये भी सेम एंगल है, सबके ही सेम एंगल है, लेकिन यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। इसके बाद ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहाँ से चला जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट पाई 180 अपॉन में सीकेंट पाई एक्स 180। अब अगर टेंजेंट को और सीकेंट को हम खोल दें तो हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है ना, और सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस। तो वो कोस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और 1 आ जाएगा नीचे, क्योंकि डिवाइड में है इसलिए, ठीक है। इसे ये काट दीजिए और आपके पास dy बाई डी जेड आ गया साइन पाई एक्स अपॉन 180। अब उसने डिग्री में क्वेश्चन दिया था तो आंसर भी उसने डिग्री में दे रखा है, तो हमारे पास अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हम इसका ये पाई बाई 180 से हमने मल्टीप्लाई किया था ना, तो अब हम इसको वापस से जब डिग्री में बनाएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और x के ऊपर डिग्री का साइन आ जाएगा। तो आप dy बाई डी जेड को कह सकते हैं कि आपके पास आंसर क्या है, साइन x की डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट करना है आपको कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब बाय 1 माइनस 3x की स्क्वेयर। अब आपको, मुझे पता है डायरेक्ट ये तो पता चल रहा है कि ये भी एक फॉर्मूला है एंड ये भी एक फॉर्मूला है, और ये ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपने कौन सी एक्सरसाइज में किए हैं, 7.3 में। 7.3 में मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन सिखाया था बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। एक नज़र मैं आपको उसका दिखा देती हूँ। तो जब मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी 7.3, तो मैंने आपको बताया था कि आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करके कैसे डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, आपको क्या रखना होता है जब आपके पास इस तरह का आए, जब इस तरह का आए तो आपको क्या रखना है, एंड जब इस तरह का आए तो आपको क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर डिटेल नहीं देने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि अगर आपने एक्सरसाइज की है तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर आपने नहीं की है तो पहले ये एक्सरसाइज करना, इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 3 करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या रखना है और आपका किससे फॉर्मूला बनेगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हम पुट कर रहे हैं एक्स को, क्या पुट कर रहे हैं, टेंजेंट थीटा, यानी कि हम एक्स को क्या पुट करें, टेंजेंट थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कोस से रिलेटेड अगर फॉर्मूला है तो बहुत अच्छी बात है, और होता भी है। कौन सा फॉर्मूला होता है, कोस वाले से रिलेटेड, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको कराए थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कोस इनवर्स, इसको y मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, z। तो y आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब इसको आप लिख सकते हैं, आपको इस इनवर्स को हटाना चाहिए, तो कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, एंड y आपके पास आ जाएगा क्या, 2 थीटा। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको थीटा को हमेशा चेंज करना होता है x में वापस से, तो हम x में कैसे लेके जाएं थीटा को, यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा को अकेला छोड़िए, टेंजेंट को उस साइड लेके जाएंगे तो वो इसके आगे आएगा और क्या बन जाएगा, इन्वर्स। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स x के। तो यहाँ से y आपके पास आ गया 2 टेंजेंट इन्वर्स x, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके पास y आया है। अगर आप dy बाई dx निकालते हैं तो ये आता है टेंजेंट इन्वर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया। अब बात कर लेते हैं z की। z है आपके पास टेंजेंट इन्वर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब बाय में 1 माइनस 3x का स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें x को क्या रखना है, टेंजेंट थीटा रखना है, तो z आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा।
एंड ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया आपका टेंजेंट 3 थीटा। ठीक है, ये दोनों मिलकर 1 हो गए और आपके पास सिर्फ 3 थीटा बच गया। जो थीटा की वैल्यू आपके पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स अभी निकाली थी ऊपर, तो जेड इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया 3/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से मैं dy/dz अगर निकाल लूँ तो वो आएगा मेरे पास 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाय में 3/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसे ये कैंसिल एंड dy/dz की वैल्यू आई है आपके पास 2/3। यही है इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और इसके सेकंड पार्ट में देखिए आपको यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको y मान लेंगे और इसको मान लेंगे z। ठीक है, dy/dx जब हम निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ पर टेंजेंट इन्वर्स है और ये रूट के अंदर है, तो हम ऐसा क्या करें कि इसका रूट भी हट जाए और हमें कुछ सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो देखिए 1 माइनस एक्स कोस एक्स का अपना एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे, तो अगर आप भूल गए हैं उन फॉर्मूला को तो ये देखिए वो फॉर्मूले का पेज एक्सरसाइज 7.3 की वीडियो खोलिए और आपको एक फुल फॉर्मूले का पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पता है 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में रखते हैं फॉर्मूले को। तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कोस एक्स का आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स का आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल एंड साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो दोनों का स्क्वायर होने की वजह से टेंजेंट का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स बाई 2। यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं एंड टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई 2 आपके पास आ गया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो होल स्क्वायर ले लीजिए, फिर आप स्क्वायर रूट को काट दीजिए। इसके बाद ये दोनों आपके पास 1 बन गए और आपके पास आ गया x बाई 2, यानी कि dy/dx आपके पास क्या है यहाँ पर x बाई 2। ठीक है, और अभी तो dy/dx निकाला ही कहाँ है, अभी तो सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं ना, तो अभी तो y चल रहा है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आपके पास आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, x का हो जाएगा 1, तो आपके पास आ गया dy/dx कितना आ गया 1/2। इसी तरह से z का और देख लेते हैं। z का निकालेंगे, सीधा सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो dz अपॉन dx क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x का। टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है, डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास ये दोनों आ गए हैं तो मैं यहीं पर निकाल देती हूँ। dy/dz आ जाएगा 1/2 इंटू में 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाय में 2, ये आपका आंसर है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको y दिया गया है सीकेंट इनवर्स इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है एंड देन आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप क्या वैल्यू पुट करेंगे x की, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप इस y के अंदर देखिए z भी है, इसमें z क्या है आपके पास, साइन इनवर्स, तो ये आपके पास z है। तो जब हम y का निकालेंगे तो हमारे पास x कुछ और रखेंगे हम, और z का निकालेंगे तो हम कुछ और रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर x को रखेंगे कोस थीटा, देन हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एंड ये होता है आपके पास कोस 2 थीटा। इसके बाद मुझे यकीन है कि आप निकाल लेंगे, इतनी हेल्प बहुत है। इसके बाद ये साइन इनवर्स, यहाँ पर हम x को रखेंगे साइन थीटा, एंड ये बन जाएगा आपके पास 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, साइन 3 थीटा का। तो इसका आप यूज़ कर लेना और आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ देखिए,
तो इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में दोनों में आपको एक ही रखना है। दो फॉर्मूला ध्यान से देखिए। तो फॉर्मूले देखो देखते हुए हम x को क्या रखेंगे यहाँ पर, दोनों के लिए बता रही हूँ मैं, y के अंदर भी और z के अंदर भी, क्योंकि ऊपर हमारे पास फॉर्मूला एक से नहीं बन रहा था, इसलिए हमने दोनों के लिए अलग अलग रखे थे। लेकिन इसमें आपको एक से फॉर्मूला मिल जाएगा और आप x को रखना साइन थीटा। साइन थीटा रखने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। एंड 2 साइन थीटा, अब ये कोस स्क्वायर थीटा रूट में जाएगा, इससे रूट कट जाएगा। एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा आपके पास क्या बनेगा फिर, साइन 2 थीटा। और फिर साइन इनवर्स से ही कट के आपके पास बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, वो आप कर लेना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर हम साइन थीटा रखेंगे, यहाँ पर नीचे रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास कोस थीटा। एंड साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट ही तो होता है। तो टेंजेंट ही बाहर है और टेंजेंट आपको अंदर मिल रहा है, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका फिफ्थ पार्ट। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। देखिए इंस्टाग्राम एक कंबाइंड अकाउंट है, ठीक है। वहाँ पर आप सिर्फ स्टडी रिलेटेड ही आप मेरे से पूछ सकते हैं, @ambition library HR, यहाँ पर भी है एक स्लैश। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हो सकता है मैं, अगर काफ़ी बच्चों की कोई दिक्कत आती है एक जैसी, तो फिर मैं उसके ऊपर यूट्यूब के एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। कोस थीटा आपका आंसर आ जाएगा बिना कोई दिक्कत के। इसके बाद देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट में आपके पास y है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एंड आपके पास z है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। तो सिक्स पार्ट भी आपका बहुत इजी सा पार्ट है, बहुत जाना पहचाना, आपने बहुत बार किया है। यहाँ पर आप x को रखना टेंजेंट थीटा एंड देन दे विल बी नॉर्मल सिंपल से फॉर्मूले। ये साइन थीटा का ही फॉर्म हो जाएगी और ये कोस थीटा की फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कर लेना। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए, अगर इसमें फॉर्मूले अगर आपको नहीं समझ आए ना, तो ये फॉर्मूला है सीधा सीधा सा 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये कोस 2 थीटा का भी पीछे करके आए थे आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए आपको y गिवन है टेंजेंट इनवर्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम dy/dx निकालेंगे, तो हम x को पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, और यहाँ यहीं से थीटा की वैल्यू भी आप निकाल लेना साथ के साथ। इसके बाद देखिए x की जगह जब टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, सेकेंड स्क्वायर थीटा का। एंड फाइनली आपके पास आएगा सेकेंड थीटा माइनस का 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ठीक है। इसके बाद आप सेकेंड थीटा को कोस के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो आएगी आपके पास 1 बाय कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन टेंजेंट थीटा को साइन बाय कोस लिखेंगे। और यहाँ से आप क्या करेंगे, कोस एलसीएम ले लेंगे तो कोस आएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड साइन थीटा यानी कि साइन 2a का फॉर्मूला है, उसमें से आपको सिर्फ साइन a का फॉर्मूला लगाना है। और ये फॉर्मूला मैंने अभी पेज दिखाया था, उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसके साइन थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। और साइन 2a का फॉर्मूला क्या कहता है, 2 साइन a कोस a। तो जब यहाँ पर आपको सिर्फ a लेना है, तो यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ साइन a का लेना है तो इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 साइन है, इससे ये कट जाएगा। साइन अपॉन कोस आपके पास क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा बाय 2। टेंजेंट से टेंजेंट यानी कि दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और यहाँ पर y आपके पास आ जाएगा थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा आपने क्या रखा था, थीटा कहाँ गया, ये रहा, टेंजेंट थीटा रखा था, तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x।
इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे हम टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 2 1/2 आप इस साइड ले लीजिए, dy/dx निकालेंगे तो टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आया है dy/dx। अब बात करते हैं dz/dx की और पुट करेंगे x को वही टेंजेंट थीटा। तो जब हम यहाँ पर x को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये सीधा सीधा किसका फॉर्मूला है टेंजेंट 2 थीटा का, सीधा सीधा किसका फॉर्मूला है ये टेंजेंट 2 थीटा का, कट के आपके पास आ गया 2 थीटा, यानी कि z आपके पास आया है 2 थीटा, और 2 को ऐसे रखिए, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी टेंजेंट इनवर्स x एंड 2 यहाँ पर हम लगाएंगे dz अपॉन dx, डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो आएगा। तो टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे निकालना है dy/dz, तो वो पीछे आया था मेरे पास 1/2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एंड ये आया है 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए किसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, कैंसिल, और आपके पास आ गया 1/4, और यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में आपको y गिवन है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट है माइनस का 1 अपॉन में ए एक्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू आपको z गिवन है टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। z तो बहुत सिंपल है, लेकिन y में हम क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे और कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या पुट करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको ए एक्स दिख रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या ए एक्स है और ए एक्स इसके पास भी है, तो क्यों ना हम यहाँ से ही इसकी वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से अगर हम ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए एक्स आपके पास आ जाएगा, इस टेंजेंट इनवर्स को इस साइड लेके जाइए तो ये टेंजेंट बन जाएगा टेंजेंट जेड, और ए एक्स की जगह हम पुट करेंगे टेंजेंट जेड। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो वाई है वो सीधा सीधा किसकी टर्म में आ जाएगा, जेड की टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसको y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और इसकी जगह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, इसकी जगह क्या रख रहे हैं हम, पुट ए एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट जेड, टेंजेंट स्क्वायर जेड माइनस का 1 अबो में टेंजेंट जेड। टेंजेंट इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जेड किसका फॉर्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर जेड का, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का। इसी तरह से सिर्फ एक्स की जगह पर यहाँ पर जेड है, और जो सीकेंट स्क्वायर जेड आएगा उसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हट जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर सीकेंट जेड आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 1 अपॉन टेंजेंट जेड, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको जैसे पीछे करके दिखाया था, सोल सीकेंट की जगह आपको रखना है 1/कोस, एंड फिर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कोस, ठीक है। फिर वो कोस से कोस कट जाता है, आपको अभी याद होगा थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है आपके पास, 1 माइनस कोस एक्स आया था ना, तो यहाँ पर जेड है तो आ जाएगा 1 माइनस कोस जेड, और नीचे उसमें आया था साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन जेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला रख देंगे वही एज इट इज़, तो 1 माइनस कोस जेड क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर जेड/2, एंड इसको रखेंगे 2 साइन, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर आपके पास x नहीं है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, साइन अपॉन कोस क्या बन गया आपके पास, टेंजेंट z/2। ये अभी आपके पास y चल रहा है, डिफ्रेंशिएट हमने नहीं किया है, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, एंड y आपके पास आ जाएगा z/2। तो अब y को मैं सीधा z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, क्योंकि y मेरे पास एक्सप्रेस्ड है एज इन टर्म्स ऑफ z, तो z के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 मेरे पास कांस्टेंट है, और z का हो जाएगा 1, तो dy/dz क्या आ गया, 1/2। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखिए, तो इसके थर्ड पार्ट में आपको y गिवन है, ये गिवन है, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे, कोस थीटा ले लेंगे, और हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बन जाने के बाद आपको 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिखना है, 2 कोस के थीटा/2, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है किससे, कोस थीटा/2 से,
ठीक है, मैं इतना डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल 7.3 के क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, किससे, कोस थीटा बाय 2 से। तो जब आप इसको करेंगे कोस थीटा बाय 2 से, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2। हमने डिवाइड क्यों किया? हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें टेंजेंट चाहिए था। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2, 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला बन गया टेंजेंट ए माइनस बी का। अब देखिए ए तो आपको कहीं दिख नहीं रहा, बिल्कुल दिख रहा होगा क्योंकि जो 1 है, टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है? 1। तो यहाँ पर इस 1 को आप क्या ले रहे हैं? टेंजेंट पाई बाय 4। तो टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2 एंड यहाँ पर इस 1 को तो 1 ही रखना है, लेकिन यहाँ पर भी एक 1 है क्योंकि 1 तो हर जगह होता है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई में होता है। जैसे भगवान हर जगह होते हैं वैसे ही 1 हर जगह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ, भूल गए होगे अब तक तो आप। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2। तो अब देखिए ये टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको लग रहा होगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आपको फॉर्मूला मिल गया है। अब टेंजेंट इन्वर्स और टेंजेंट हो जाएगा मिल करके 1 और ये एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? 0। तो पाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नॉर्मल हम डिफरेंशिएशन करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इसी प्रकार कुछ जेड के साथ भी करेंगे हम। तो जेड देखिए हमारे पास ये है, जेड में हम रखेंगे एक्स को टेंजेंट थीटा और ये बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। इसके बाद हम जेड का डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन dy बाई डी जेड निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए ये है 1 माइनस एक्स की 4 है, यहाँ पर इसको मैंने तोड़ कर लिखा है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। ये ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर के फॉर्मूले को मैंने तोड़ के लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर था, इसको मुझे काटना था और काटने के बाद देखिए ये आधी पावर है, ये एक पावर है, तो यहाँ पर मेरे पास कितनी बच गई? ऊपर आधी पावर। ठीक है, तो यहाँ से हमने dy बाई डी जेड इस तरह से निकाल लिया। अब इसके लास्ट के पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास एक पार्ट और बचता है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस ए एक्स बाय में 1 माइनस ए एक्स। विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। z आ जाएगा, यहाँ पर मैं सीधा z ही लिख देती हूँ, इसको y मानना ही है और इसको z मानना है। 1 प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या है? ax है, x तो है नहीं, क्या है आपके पास? ax है। तो हमें x की बजाय किसको पुट करना पड़ेगा? ax को। लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, तो जैसे हम x को मानते हैं वैसे ही हम ax को मान लेंगे और पुट करेंगे ax को अपनी तरफ से, क्या? टेंजेंट थीटा। एंड देन आपके पास ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। इस तरह से किसका फॉर्मूला था ये? अभी अभी इसी पिछले पार्ट में ही करके आए हैं आप। किसका? टेंजेंट ए प्लस बी का। वो टेंजेंट ए माइनस बी का था, ये टेंजेंट ए प्लस बी का है। और ये कैसे बनेगा? टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए प्लस बी, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ पाई बाय 4 प्लस थीटा और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, तो इस थीटा को अकेला छोड़िए और आपके पास ये टेंजेंट इनवर्स ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स क्या आ जाएगा? ए एक्स आ जाएगा। तो जब y आपके पास आएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा आएगा, तो y को आप निकाल लेना पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। यहाँ से आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, बहुत ईजिली आप निकाल पाएंगे। इसी तरह से आपको इसका करना है। इसमें आपको कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप डी जेड अपॉन डी एक्स निकालिए क्योंकि ये एक्स में है, रूट का है। ठीक है, 1/2 रूट में ये जो भी है और फिर इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर एक ग्रुप है क्लास +2 डाउट के नाम से, उसका इनवाइट लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ द टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। आपको ये प्रूव करना है कि dy बाय जो डी जेड आएगा,
वो इंडिपेंडेंट होगा x के। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी x नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर y है टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x एंड z है आपके पास टेंजेंट इनवर्स x। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत देखा सा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने इसका डेरिवेटिव किया था, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप y देखिए, और जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं उसका y देखिए, बिल्कुल एज इट इज़ है। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आया था वो वहाँ पर भी वही आएगा और वहाँ पर भी हम यही पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स आया है वो हमारा क्या आया था, तो मैं ये रिजल्ट वहाँ पर सीधा लिख रही हूँ, ठीक है। dy बाई डी एक्स हमारे यहाँ से आया था 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स हमारा यहाँ पर क्या आएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया था, ठीक है। अगर आपको दोबारा करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जेड की। तो जेड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसमें कुछ पुट करें, ये सीधा हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपके पास। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास जेड का डेरिवेटिव। अब हमें क्या निकालना होता है, डी वाई बाई डी जेड निकालना होता है। तो 1/2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आपके पास ऊपर चला जाएगा एंड 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आपके पास रह जाएगा। तो आपके पास फाइनली डी वाई बाई डी जेड क्या आता है 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये किसके इंडिपेंडेंट है, एक्स के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है e की पावर 10x है एंड टेंजेंट इनवर्स x है। ये दो फंक्शंस हैं, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इसके निकालना है। तो इसको हम y मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे z। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, e की पावर टेंजेंट x है, ठीक है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास डायरेक्टली होता है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स एंड e की पावर x का होता है e की पावर x। e की पावर x का e की पावर x हो गया, लेकिन जो भी x की जगह है उसका भी क्या होता है डिफ्रेंशिएशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर 10x एंड टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। अब बात करते हैं z वाले की। तो यहाँ पर देखिए डी जेड अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे और हमारे पास ये टेंजेंट इनवर्स x है, इसका क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी जेड जब निकालेंगे तो इसको आप ऊपर रखना e की पावर 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर x एंड y में आपके पास है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। अब हमें पता है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिल्कुल लास्ट में रखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ये है आपके पास इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसके बाद है मेरे पास इसका सेकंड पार्ट। तो हमारे पास है y हो जाएगा log 10 इंटू एक्स। आप इसको log x बोल सकते हैं, बेस बोलने की ज़रूरत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर आपके पास z हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वो हम कैसे निकालें। तो वो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम
log x बाय में log ऑफ 10, ठीक है। एंड देन आप इसको ऐसे लिखने के बाद dy बाय dx निकालिए, तो ये आ जाएगा आपके पास बेस। ये क्या हो जाएगा? बेस। तो इस बेस, ये जो बेस है इसमें x तो है नहीं, ठीक है, इसमें x नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। तो इसको आप कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल लीजिए और आपके पास सिर्फ डिफरेंशिएशन रह जाएगा किसका? log ऑफ x का। और log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/x इंटू log ऑफ 10 dy बाय dx। z की बात करें तो dz/dx आ जाएगा आपके पास 2x। सिंपल सा था। इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ से dy बाय dz। तो dy वाली टर्म आपको ऊपर लिखनी है, तो ये मैंने ऊपर लिख दी और ये जिसको नीचे लिखना है, ठीक है। इसके बाद किसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी? देखिए ये दो टर्म है, तो ये भी दो टर्म होनी चाहिए, तो 2x के नीचे 1 लगाइए। अब लास्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट से होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर log ऑफ 10 dy बाय dz, ठीक है। यही आपको निकालना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स एंड z है आपके पास साइन एक्स की पावर x। तो दोनों में आपके पास नीचे भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पावर में वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे? log लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर y निकाल रही हूँ मैं पहले, टेकिंग log बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर साइन x एंड log ऑफ y इज इक्वल टू साइन x आगे आ जाएगा फॉर्मूले की वजह से log ऑफ x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y dy बाय dx। अब यहाँ पर देखिए ये दो फंक्शन हो गए, तो एक बार एक को एज इट इज रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको एज इट इज रखेंगे और log x का हो जाएगा 1/x। इसी तरह से log x को एज इट इज रखेंगे और साइन x का हो जाएगा आपके पास cos x। तो dy बाय dx आपके पास आ गया साइन x बाय में x एंड प्लस log ऑफ x इंटू में cos ऑफ x इंटू में ये जो y है ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो y है उसकी वैल्यू भी रखनी है। तो y आपके पास क्या था? x की पावर साइन x। तो इस y की जगह आपको क्या रखना है? x की पावर साइन x एंड इंटू में जो भी है फिलहाल आपके पास वही लिख दीजिए। अब बात कर लेते हैं z की। z को भी हमें इसी तरह से करना पड़ेगा, तो इसमें भी log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ z इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सीधा लिख दूँ तो आ जाएगा x इंटू में log ऑफ साइन x, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आ जाएगा 1/z dz बाई dx इज इक्वल टू, इसको एज चीज़ रखिए, इसका कीजिए 1/sin x और फिर sin x का भी होगा तो वो जाएगा cos x, फिर प्लस का साइन log ऑफ साइन x को एज इट इज़ रखिए और x का आपके पास हो जाएगा 1। यहाँ से x इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड प्लस log ऑफ साइन x 1/z dz बाई dx। अब z को आप उस साइड लेके जाइए, dz बाई dx इज इक्वल टू z यहाँ पर मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा x इंटू कोट एक्स प्लस log ऑफ साइन x। तो ये आपके पास दोनों आ गए हैं। इसके बाद आपको dy बाई dz निकाल लेना है। डी ये वाली टर्म आपको ऊपर लिख देनी है यहाँ पर एंड बाय में आपको ये वाली इस z की जगह आप लिख देना z की वैल्यू, ठीक है। और ये वाली टर्म आपको यहाँ पर इसकी जगह लिख देनी है, तो आपके पास dy बाई dz आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। हमारे पास है x की पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। ये आपके पास y है, ये आपके पास हो जाएगा z। तो y का करेंगे, ऊपर क्या है आपके पास पावर में वेरिएबल है, तो
लॉग लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। लॉग लेने के बाद ये आपको इस तरह से मिल जाएगा फॉर्मूला खोलने के बाद। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन देखिए u इंटू वी से होगा, क्योंकि ये u है और ये क्या है v, तो u को एज चीज़ रखेंगे, इसका करेंगे, फिर इसको एज चीज़ रखेंगे, फिर इसका करेंगे, एंड फाइनली आपके पास होगा dy/dx। इसके बाद y की जगह आपको y की वैल्यू रख देनी है। इसके बाद z की बात करते हैं। z है आपके पास साइन इनवर्स x, नॉर्मल सा फंक्शन है, तो इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है। dz/dx आपके पास आ जाएगा 1/√1 - x का स्क्वायर। इसके बाद dy/dz जब हम निकालेंगे तो आपको बस बाय में कर देना है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास 1 - x का स्क्वायर है, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो चांसेस रहते हैं कि ये कट जाएगा। तो एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन इसको भी हम लिखेंगे और फिर इसके बाद नॉर्मल लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद ये इससे कट जाएगा, लेकिन नीचे क्या बचता है, x बचता है। ऊपर क्या है, x साइन इनवर्स x एंड ब्रैकेट में जो भी है, पर नीचे क्या है आपके पास x है सिर्फ। तो ये x जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो एक तो x की पावर है साइन इनवर्स x और एक x की पावर हो गई -1, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स ऐड होकर आपके पास आएगा साइन इनवर्स x एंड -1, ठीक है। तो यही मैंने पीछे लिखा है, तो देखिए, तो फाइनली इसका आंसर मेरे पास आ गया ये। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। y है आपके पास साइन इनवर्स x की पावर है x, इसमें से log ऑफ y आपके पास आ जाएगा, दोनों तरफ log लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये। इसके बाद करेंगे डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx एंड इसका देखिए एक फंक्शन ये है एंड एक ये है, तो इसके बाद इसका भी आप कर लेना, आसानी से हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली dy/dz आ जाता है ये वाला, एंड इसके बाद z जो भी है, z है हमारे पास साइन x की पावर है टेंजेंट x, तो साइन x की पावर है टेंजेंट x। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ हम log ले लेंगे एंड log लेने के बाद आपके पास ये दो फंक्शन हो जाते हैं। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इसको इस चीज़ रखेंगे, इसका करेंगे, फिर इसको इस चीज़ रखेंगे, फिर इसका करेंगे। इसके बाद dz/dx आपके पास आ जाएगा ये वाला, और z की आपको वैल्यू रख देनी है एंड नथिंग डू। इसके बाद सिंपल आपको बस ये पुट करके दिखाना है कि हमारे पास क्या आया है, और इसे आगे फर्दर सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट, और इसका फोर्थ पार्ट आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल इन पार्ट्स के जैसा है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं, एंड अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।